सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है। कैसा खतरा कैसा खतरा कैसा खतरा कैसा खतरा। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादा प्रणाम। मैं किसान हूँ। आज मैं मेरी आप बीती आपके सामने रख रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि किसान की क्या परेशानी होगी, वही फसल को कीड़ा लगना, कम बारिश, अन्य यह तो है। उसके साथ आज आप जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। प्लास्टिक वजन में हल्का है, वह कहीं भी उड़कर फैल जाता है, जानवर उसे खाना समझकर खा जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है। यह नुकसान हमें उठाना पड़ता है। वही प्लास्टिक जब आप नदी नालों में छोड़ देते हो तो उससे वह पानी दूषित होता है। वही जल हम खेती के उपयोग में लाते हैं, उससे फसलें खराब होती है, जहरीली बनती है। वही फसल खाने से हम बीमार होते हैं। प्लास्टिक मिट्टी में घुल मिल जाने के बाद सालों तक नष्ट होता नहीं, उस वजह से खेती योग्य ज़मीन बंजर बन जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी बात गौर करेंगे और दूसरों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है। कैसा खतरा कैसा खतरा कैसा खतरा कैसा खतरा। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। नमस्कार, मैं एक मछुआरा। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर लोग अपने भोजन में मछली का प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही हम मछुआरों का सदियों से चलता आ रहा यही एक व्यवसाय है या जीवन जीने का साधन है। आज प्लास्टिक का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। वह प्लास्टिक आज तालाब, सरोवर, नदी आदि जल स्रोतों को भी प्रभावित कर रहा है। उसके साथ ही हमारा जीवन भी प्रभावित हुआ है। मछलियों की कमी, मछलियों पर होने वाले दुष्परिणाम, कुछ प्रजातियां नष्ट हो रही है। जाल में मछलियों से अधिक प्लास्टिक जाता है। समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ रही है। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक कचरा होगा। समुद्र जलीय जीवों और पौधों के घर है, लेकिन प्लास्टिक इन सब के लिए जहर साबित हो रहा है। समुद्र जीव जैसे व्हेल, मछलियाँ, कछुए प्लास्टिक के कचरे को अपना शिकार समझकर खा लेते हैं। पेट में प्लास्टिक कचरा भरे होने की वजह से वे अंदरूनी चोटों का भी शिकार हो जाते हैं। धन्यवाद। खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है। कैसा खतरा कैसा खतरा कैसा खतरा कैसा खतरा। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। नमस्कार, मैं एक स्वच्छता अधिकारी हूँ। आए दिन मेरे पास अनेक शिकायतें आती हैं कि यह गंदगी है, यह नाला साफ न होने के कारण बाढ़ आ गई है आदि मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि समस्या के निर्माता आप लोग स्वयं हैं और यह आप लोगों का प्लास्टिक प्रेम है। आप लोग प्लास्टिक की थैली में कचरा भरकर यहाँ वहाँ फेंक देते हो। कचरे के डिब्बे के अगल बगल कचरे से भरी थैलियों का अंबार लगा होता है। राह चलते चॉकलेट बिस्किट के रैपर देखने को मिलना आम बात है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कचरे से भरी थैली गटर एवं नाले में फेंक देते हैं, जिससे वर्षा के समय बाढ़ जैसी समस्याएं निर्माण होती हैं। मित्रों, इसका एक ही उपाय है कि हम हमारी जिम्मेदारी समझें और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें तथा घर में रखे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें, जिससे हम सफाई कर्मचारियों को इस पूरे शहर को स्वच्छ बनाने में सहायता प्राप्त करें। धन्यवाद।
खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है। सुनो कैसा खतरा, कैसा खतरा, कैसा खतरा, कैसा खतरा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैष्णवी तिवारी आज आपको प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों के बारे में बताऊंगी। आज हम छोटे बच्चों में भी कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारियां पाने लगे हैं। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमने अपनी जीवन शैली में अनावश्यक बदलाव किया है। हमें प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहिए। प्लास्टिक में टॉक्सिन मौजूद होता है जिससे अस्थमा की बीमारी होती है। जलाने से उससे जहरीली गैस निकलती है, उस वजह से पल्मोनरी कैंसर होता है। प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना, प्लास्टिक के टिफिन, प्लेट में खाना, इससे एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस नाम का जहर हमारे शरीर में जाता है। इससे हमारे हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। लंबे समय तक प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। इन सब से बचने के लिए हमें दादी माँ के नुस्खे को अपनाना चाहिए, जैसे केले के पत्ते में खाना खाने से शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाती है, कब्ज, अपचन, गैस, बालों की समस्या आदि। धन्यवाद। है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है। खतरा कैसा खतरा, कैसा खतरा, कैसा खतरा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। नमस्ते, मैं पर्यावरण तज्ञ बोल रही हूँ। मेरे साथियों ने जो कहा है उन बातों पर हमें गौर करना चाहिए। जब कभी हम पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं तब उसके लाभ, हानि, प्राकृतिक बदलाव के बारे में बोलते हैं, मगर उसमें हमने जो गलतियाँ की हैं उन बातों पर कभी ध्यान नहीं देते, सभी दूसरों की ओर ढकेल देते हैं। जैसे कि गर्मी बढ़ रही है तो हम एसी का प्रयोग कर रहे हैं, मगर पेड़ लगाकर पूरे धरती को ठंडा करने के बारे में सोच नहीं रहे। प्लास्टिक भी एक ऐसी चीज़ है जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। यह वातावरण में सालों तक बना रहता है। इसे जलाए तो हवा प्रदूषण, मिट्टी में दफनाए तो मिट्टी का प्रदूषण, पानी में बहाए तो जल प्रदूषण की समस्या बन जाती है। उदाहरण के रूप में कहूँ तो आप सभी को पता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो उस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है, जो अपने खाने में शक्कर का प्रयोग न करे, मीठा न खाए। मगर फिर भी अगर वह अपने खाने में मीठे का प्रयोग करता है तो आगे चलकर उसे किसी भी मामूली चोट लग जाए तो इन्फेक्शन की वजह से उसके हाथ पैर काटने पड़ते हैं या अपने जीवन से हाथ धोने पड़ते हैं। समझदारी इसी में है कि प्लास्टिक का करो बहिष्कार, धरती पर करो यह उपकार। अन्य प्राकृतिक साधन है इसका विकल्प। आज हिलेंगे प्लास्टिक, छोड़ेंगे का संकल्प। धन्यवाद। खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है, खतरा है भाई खतरा है। कैसा खतरा, कैसा खतरा, कैसा खतरा, कैसा खतरा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। देखो देखो कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, अरे कालू मदारी आया, आपकी समस्या का हल लेकर आया। काम करते हैं मदारी का, परेशान कर दिया इस प्लास्टिक ने। काम करते हैं मदारी का, परेशान कर दिया इस प्लास्टिक ने। प्लास्टिक ने बर्बाद किया बड़े आराम से, प्लास्टिक ने बर्बाद किया बड़े आराम से। देख अपने बक्से में, खाली दिमाग के भेजे में, बात पते की करे मदारी, खेल तमाशा दुनिया सारी। बच्चे लोग बजाओ ताली। जमुरे क्या
समस्या का समाधान? बताओ तो सही, तुम्हें सुनने के लिए बेताब है दुनिया सारी। तो सुनो दुनिया वालों, हमारी समस्या का समाधान सुने। हमें बाजार जाते समय कपड़े की थैली साथ में रखनी चाहिए। बच्चों को प्लास्टिक के खिलौने नहीं देने चाहिए। रसोई घर की सारी चीज़ें धातु, मिट्टी अथवा लकड़ी से बनाई हुई प्रयोग करनी चाहिए। खाने के टिफ़िन, पानी की बोतल प्लास्टिक के न हो, उनसे हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। हम शिक्षित हैं। शिक्षा का सही अर्थ यह नहीं अच्छी नौकरी पाना, बाहरी दिखावा करना, रहन सहन में बदलाव करना। शिक्षा का सही अर्थ है हमें पशुता छोड़कर मानवता का व्यवहार रखना चाहिए। आज का हमारा व्यवहार पशुत्व से बदतर है। सिर्फ हमें उसका एहसास नहीं हो रहा। हमारी एक गलती की वजह से धरती के सारे जीव खतरे में हैं। संपूर्ण धरती माँ हमारे अत्याचारों का बोझ ढो रही है। आज से हमारा एक ही है नारा, प्लास्टिक को है हटाना, प्रकृति को है अपनाना। यही वादा हमें है निभाना। धन्यवाद। धन्यवाद।